Hello, good morning to all. We have already seen in previous lecture steel pipes, uh, types of deep foundation depending upon in pile foundation, types of deep foundation in pile foundation depending upon material. पाइल फाउंडेशन में हमने दो टाइप के पाइल्स देखे, एक तो डिपेंडिंग अपॉन वर्क एंड डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल। डिपेंडिंग अपॉन वर्क में हमने ऑलरेडी सभी पाइल्स देख लिए हैं, सभी टाइप्स के पाइल्स देख लिए हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल में हमने 3 टाइप के पाइल्स देखे, टिम्बर पाइल्स, कंक्रीट पाइल्स एंड स्टील पाइल्स। तो लास्ट टाइम हमारा स्टील पाइल्स खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन बिटवीन shallow foundation and deep foundation. So we have already discussed in previous lectures what is shallow foundation and what is deep foundation. Okay, what is shallow foundation? The definition is when a foundation is placed immediately below the lowest part of structure or depth of foundation is up to 1.5 meter, it is called as a shallow foundation. We have already discussed this term, what is shallow foundation. Now the first comparison in deep foundation is when depth of foundation is more than 1.5 meter, it is called as deep foundation. shallow foundation क्या है? जब हम excavation करेंगे, excavation में immediately 1.5 मीटर के डेप्थ में ही आपको हार्ड स्ट्राटा अवेलेबल रहता है, हार्ड स्ट्राटा अवेलेबल होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? शैलो फाउंडेशन। बट इन डीप फाउंडेशन जब हम एक्सकावेशन करेंगे कोई भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो एक्सकावेशन करने के बाद 1.5 मीटर डेप्थ में ही हार्ड स्ट्राटा अवेलेबल नहीं है। हार्ड स्ट्राटा मीन्स मुरूम, जो मुरूम है मिट्टी, तो वो हार्ड नहीं है, तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट सॉइल इज अवेलेबल एट देयर इन पर्टिकुलर एरिया। तो वहां पे वो क्या करना पड़ेगा? डीप फाउंडेशन करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीप फाउंडेशन। Okay, in shallow foundation comparison number 2, in shallow foundation depth of foundation is less than or equals to width of foundation. ये भी आपको comparison पता है, हमने already previous lecture में ये डिस्कस किया था। Comparison number 2, in deep foundation depth of foundation is greater than or equals to width of foundation. Comparison number 3, it is used for steep foundation, reinforced concrete footing and raft foundation. Comparison number 3 in shallow foundation क्या है? कहाँ पे shallow foundation यूज किया जाता है? स्टेप फाउंडेशन, reinforced concrete footings and raft foundation पे यूज किया जाता है। दैट इज नॉट स्टीप, दैट इज स्टेप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन कहाँ पे यूज किया जाता है? स्टेप फाउंडेशन, रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग्स एंड राफ्ट फाउंडेशन। यहाँ पे हम बेसिकली शैलो फाउंडेशन का यूज करते हैं। कंपैरिजन नंबर 3, इन डेप्थ फाउंडेशन इट इज यूज्ड फॉर पाइल फाउंडेशन, कैशंस एंड कॉफर डैम्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीप फाउंडेशन हम कहाँ पे यूज करेंगे? पाइल फाउंडेशन, कैशंस कैसे यूज करेंगे? इट इज यूज्ड फॉर पाइल फाउंडेशन, कैशंस एंड कॉफर डैम्स एक्सेट्रा। उसमें जो है हमने ऑलरेडी पाइल फाउंडेशन देखा है। नेक्स्ट कंपैरिजन नंबर 4 इज इन शैलो फाउंडेशन
The shallow foundation is suitable for hard strata. In deep foundation, it is suitable for all types of soil. हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया था, अभी भी मैंने आज के सेशन में भी ये डिस्कशन किया आपके साथ कि जहां पर हार्ड स्ट्राटा अवेलेबल है 1.5 मीटर डेप्थ के नीचे, तो वहां पे बेस पे, तो वहां पे ही हम क्या है शैलो फाउंडेशन कर सकते हैं. अगर एंड डीप फाउंडेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं, कोई भी टाइप की सॉइल है, जैसे हार्ड स्ट्राटा नहीं अवेलेबल है इसलिए हम, बट ऑब्वियसली इसलिए हम डीप फाउंडेशन बना रहे हैं वहां पे. ठीक है, तो एनी ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल जहां पर है सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, वहां पे हम डीप फाउंडेशन करेंगे. Next comparison is it is less safe during. Next comparison for shallow foundation, it is less safe during earthquake. जब भी earthquake आएगा तो ये इतना सेफ नहीं है shallow foundation. Deep foundation it is safe during earthquake. एग्जाम्पल दिए है, एग्जाम्पल फॉर shallow foundation: step foundation, reinforced concrete footings, column footings, raft foundation. And in deep foundation एग्जाम्पल दिए है pile foundation, caisson and coffer dams. तो ये जो कंपैरिजन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में. ये कंपैरिजन 2 से 3 बार आ गया है, तो अच्छे से देखना और अच्छे से लिखना है. ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन एग्जाम में काफी टाइम्स आ गया है. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इज वेल फाउंडेशन एंड कैसन. वेल फाउंडेशन एंड कैसन. डीप फाउंडेशन में फिर से मैंने डीप फाउंडेशन का टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन पे मैं आ रही हूँ. देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन. फर्स्ट इज piles, second is caisson and third one is cofferdams. In piles we have already seen depending upon function and depending upon material. These all types already we have seen in previous lectures. Okay, bearing piles, friction piles, seat piles, anchor piles, batter piles, fender piles, compaction piles, depending upon the function and depending upon material, timber, concrete piles and steel piles. हमने लास्ट लेक्चर में ही ये टॉपिक स्टील पाइल्स खत्म किया. इन टुडेज सेशन वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ कैसन. और एक कौन सा टॉपिक हमने देख लिया? कंपैरिजन बिटवीन शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन. और थोड़ा रिवाइज करते हैं. शैलो फाउंडेशन में हमने कौन कौन से टाइप देखे? वॉल फुटिंग्स, आइसोलेटेड फुटिंग्स, कंबाइंड फुटिंग्स, कैंटिलीवर फुटिंग्स, इन्वर्टेड आर्च फुटिंग्स, ग्रिलेज फुटिंग्स, राफ्ट और मैट फुटिंग्स. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राफ्ट और मैट फुटिंग्स. ये काफी टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है. ओके, तो ये सारे टाइप्स, दीज ऑल टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस लेक्चर्स. एंड डीप फाउंडेशन के टाइप्स भी हमने देखे, लेकिन अभी आज स्टार्ट करेंगे कैसन. सो व्हाट इज कैसन? Caisson is a foundation which comes under the type of well foundation. Caisson is a watertight structure made up of wood, steel or reinforced concrete constructed in connection with excavation for foundation of bridges, piers in rivers, lakes, dock structures, etc. सबसे पहले कैसन कहाँ पे यूज किया जाता है एंड कैसन क्या है? कैसन इज अ वाटर टाइट स्ट्रक्चर
वाटर टाइट स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ वुड, स्टील और रेनफोर्स कंक्रीट और वुड से बनाया जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, कैशन क्या है? कैशन एक वाटर टाइट स्ट्रक्चर है। कौन से मटेरियल से बनाया जाता है? वुड, स्टील और रेनफोर्स कंक्रीट मटेरियल से बनाया जाता है। कंस्ट्रक्टेड इन कनेक्शन विथ एक्सकावेशन फॉर फाउंडेशन ऑफ ब्रिजेस, पियर्स इन रिवर्स, लेक्स एंड डॉक स्ट्रक्चर्स। कैशन हम जनरली क्यों बना रहे हैं? क्या यूज है उसका? जब भी रिवर में क्या बनाना रहता है? रिवर में पियर्स बनाने रहते हैं या ब्रिजेस बनाने रहते हैं, लेक बनाने रहते हैं या डॉक स्ट्रक्चर बनाना रहता है। तो कैशन के थ्रू हम क्या करेंगे? एक्सकावेशन करेंगे फॉर द फाउंडेशन। ओके, तो व्हाट इज कैशन? कैशन इज अ वाटर टाइट स्ट्रक्चर. It is used for constructed in connection with excavation for foundation of bridges, piers in rivers, lakes and dock structure, etc. Caisson. Next is caisson remains in its position and ultimately becomes an integral part of the permanent structure and normally used for deep foundation under water level for bridges and. अब ये जो कैसन है वो वाटर स्ट्रक्चर के लिए बनाए जाते हैं। वाटर स्ट्रक्चर में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? ब्रिजेस, रिवर में जो हम ब्रिज बनाते हैं। अब ब्रिज कैसे बनाएंगे? ब्रिज के लिए क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले पियर्स, ब्रिज के जो कॉलम है उसको हम क्या बोलेंगे सिविल के लैंग्वेज में? पियर्स। तो पियर्स कहाँ पे बनाने हैं? अल्टीमेटली वी मेड द ब्रिजेस इन अंडर वाटर, बराबर है। तो वो क्या हो गया? वाटर स्ट्रक्चर हो गया। मतलब ब्रिज का जो पियर है वो एक वाटर स्ट्रक्चर हो गया। वैसे ही डॉक स्ट्रक्चर भी हम अंडर वाटर में कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो उसके लिए और रिवर में भी जो ब्रिजेस हम बनाते हैं तो उसके लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा? पियर बनाने पड़ते हैं, बराबर है। अब ये पियर भी क्या हो गया? वाटर स्ट्रक्चर हो गया। अंडर वाटर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, पानी के अंदर, वाटर के अंदर आप कुछ भी अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? अल्टीमेटली इट इज अ वाटर स्ट्रक्चर। तो उसको आपको कैसे बनाना पड़ेगा? पानी में कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं वहां पे अगर कुछ भी डालेंगे, कोई भी मटेरियल डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो उसको हम कैसे बनाएंगे वो पूरा इसमें ही देखना है। कॉफर डैम्स में, कैसन में हम वही पार्ट देखेंगे कि कैसे वाटर स्ट्रक्चर में कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनाना है, अंडर वाटर स्ट्रक्चर, तो कैसे बनाएंगे। तो there are 3 types of caissons: open caisson, box caisson and pneumatic caisson. तो caisson के 3 types है: open caisson, box caisson and pneumatic caisson. तो स्टार्ट करेंगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे ओपन कैसन, व्हाट इज ओपन कैसन एंड what is box कैसन and what is pneumatic कैसन। कैसन में ये मेन 3 टाइप्स हमें देखने हैं और फिर ये टॉपिक भी हमारा कवर हो जाएगा। एंड लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा रह जाएगा? कॉफर डैम्स। कॉफर डैम्स के बाद ये यूनिट नंबर जो 2 है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम क्या देखेंगे? ओपन कैसन। ओके, एंड ये कैसन एग्जाम में बहुत बार आया है, 5 से 6 बार वेल फाउंडेशन एंड कैसन पूछा गया है। तो आपको अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू।